जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसे कि अब रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आ रहा है जो 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। सारे देश में यह पावन पवित्र त्यौहार बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका कुछ नियमित समय होता है कि किस समय यह मनाना चाहिए। यदि हम उसी नियत समय पर यह त्यौहार मनाते हैं तो हमारे सभी भाई बहनों की ज़िंदगी में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, खुशियाँ बनी रहती हैं, प्रेम बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि इस त्यौहार को हमें कब, क्यों और कैसे मनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। यह सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। इस त्यौहार पर सब भाई बहन हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। यह किसी भी उम्र में, चाहे वह बच्चा हो, वृद्ध हो, भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है जो खुशियों को बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि किस तरह से हमें यह त्यौहार मनाना है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन बांधी जाने वाली एक छोटी सी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, इसके पीछे छिपा होता है प्यार, विश्वास, जिम्मेदारी और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प। लेकिन आज मैं आपको राखी बांधने की सामान्य विधि नहीं बताने वाली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के ऐसे 7 सरल और सुरक्षित उपायों की, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और पारंपरिक परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इन उपायों के लिए आपको कोई महंगी चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, न ही कोई खतरनाक आडंबर प्रयोग करने की ज़रूरत है, न ही कोई ऐसी चीज़ जिसे करने से किसी को नुकसान हो, बल्कि छोटी छोटी धार्मिक और सकारात्मक परंपराएं जिनका उद्देश्य है केवल अपने घर में प्रेम, शांति, कृतज्ञता और शुभ भावना को बढ़ाना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि 7वां उपाय सबसे अलग है और शायद वही इस पूरे वीडियो को सबसे खूबसूरत हिस्सा बना देगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा प्यार से भरा रहे तो कमेंट में रिश्ता रहे हमेशा मजबूत जरूर लिखिएगा। उपाय नंबर 1, जिसको करने से हमारे जीवन में हमेशा सुख, खुशियाँ, प्रेम, मोहब्बत बनी रहेगी। हमारे रिश्तों में कभी कोई भी अड़चन, हानि नहीं होगी। तो सबसे पहले राखी बांधने से पहले घर में सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए। राखी का टाइम 1:30 से लगभग 4 बजे तक का है। रक्षाबंधन के दिन पहला उपाय किसी बड़ी पूजा से नहीं होता है, बल्कि अपने घर की साफ सफाई, मन की सफाई से शुरू कीजिए। सुबह उठकर जिस स्थान पर राखी बांधनी है वहाँ अच्छी तरह से सफाई करें। एक साफ चौकी रखें, उस पर भगवान का चित्र या फिर श्रद्धा के अनुसार कोई पूजनीय प्रतीक रख सकते हैं। फिर राखी की थाली तैयार करें। थाली में रखें राखी, रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, मिठाई और दीपक रख सकते हैं। रक्षाबंधन की पारंपरिक थाली में इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ एक छोटी बहुत महत्वपूर्ण बात है। थाली सजाते समय किसी के लिए मन में ईर्ष्या या गुस्सा न रखें। अपने भाई के लिए मन में एक अच्छी कामना करें। ईश्वर मेरे भाई को स्वस्थ, प्रसन्न और सदैव आगे बढ़ने की शक्ति दे। और अगर भाई अपनी बहन के लिए यह कर रहा है तो वह भी मन में यही भावना रखे, क्योंकि किसी भी धार्मिक परंपरा की खूबसूरती केवल सामग्री में नहीं होती, भावना में होती है। उपाय नंबर 2, क्या करना है? राखी के साथ सकारात्मक संकल्प लें। अब आता है दूसरा उपाय।
इस उपाय यह थोड़ा सा अलग है। राखी बांधते समय मंत्र और रस्मों को आगे बढ़ाते का समय करिए कि उस समय भाई बहन दोनों एक छोटा सा संकल्प लें। बहन कह सकती है, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे समय में खुश और कठिन समय में भी तुम्हारे हमेशा खुश रहकर साथ रहूँगी। और भाई कह सकता है, मैं हमेशा तुम्हारा सम्मान करूँगा और तुम्हारा साथ दूँगा। ध्यान दीजिए, यहाँ रक्षा का मतलब केवल भाई बहन की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि आज के समय में भाई बहन एक दूसरे के सहारे भी होते हैं। कभी बहन भाई का हौसला बढ़ाती है, कभी भाई बहन की ताकत बनता है। इसलिए राखी के दिन एक ऐसा संकल्प भी लें जो केवल एक दिन का ना हो, बल्कि पूरे जीवन का हो। रिश्ता निभाने का संकल्प पूरे जीवन का होना चाहिए। यही एक उपाय इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उपाय नंबर 3 किस तरह से करना है? माता पिता का आशीर्वाद। तीसरा उपाय शायद सबसे अलग है, लेकिन भावनात्मक रूप से सबसे शक्तिशाली है। राखी बांधने के बाद भाई बहन अपने माता पिता, घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अगर माता पिता पास नहीं हैं तो उनको फ़ोन से प्रणाम करें, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता केवल दो लोगों का रिश्ता नहीं होता। इसके पीछे पूरे परिवार की यादें होती हैं, बचपन की लड़ाइयाँ, एक दूसरे की शिकायतें, एक साथ खाई हुई मिठाइयाँ, स्कूल की शरारतें होती हैं। तो यह हम सब के लिए एक पवित्र पावन त्योहार है। उपाय 4 हमें क्या करना है? ज़रूरतमंद को भोजन या उपयोगी वस्तुएं दान करनी हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए या कोई उपयोगी वस्तु दान दीजिए। आप भोजन, फल, कपड़े, ज़रूरत की कोई साधारण चीज़ दे सकते हैं। दान दिखावे के लिए नहीं होता, भावना से होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं ज़रूरी है कि हम उसे डालें, बल्कि उसे महसूस कराएं कि हाँ, हमने उसकी सेवा की है। किसी भी चीज़ के दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमें आंतरिक मन से गुप्त रूप से दान करना चाहिए, जिससे सामने वालों को कोई गिल्ट महसूस ना हो। 5वां उपाय, अपने घर के पूजा स्थान पर शांत मन से दीपक जलाना चाहिए। यहाँ किसी बड़े अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है। साफ जगह पर दीपक जलाइए और कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने भाई बहन, पूरे परिवार के लिए मंगल कामना कीजिए और आप श्रद्धा के अनुसार भगवान का नाम ले सकते हैं, जिससे कि हे भगवान, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखें, सबको स्वस्थ प्रसन्न रखें और हमारे बीच गलतफहमियाँ ना पैदा करें। हमारे जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहे। उपाय 6, एक पुरानी नाराज़गी खत्म करने का भी संकल्प लें। अब आता है 6वां उपाय कि मेरे हिसाब से यह सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला उपाय है। अगर भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय से कोई बात चल रही है, कोई नाराज़गी है, तो यह दिन आपके उन रिश्तों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करें और फिर से अपना पहले से ज़्यादा रिश्ता मजबूत बनाएं। रिश्ते को संभालना ज़रूरी है। कभी कभी एक माफ़ कर दो सालों की दूरी को भी ख़त्म कर सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर एक नई शुरुआत करें और अपने रिश्ते को और मजबूत करें। उपाय नंबर 7, हमें किस तरह से अपने इस दिन को यादगार बनाना है। एक वादा, एक याद और एक भविष्य। अब आते हैं आज के 7वें और सबसे खास उपाय पर। इस बार बहन भाई एक दूसरे को केवल राखी या गिफ्ट ना दें, एक छोटी सी चिट्ठी भी लिखें। उसमें 3 चीज़ें लिखें। एक पुरानी याद, मुझे आज भी याद है हम बचपन में एक दूसरे का कितना साथ देते थे, हमेशा भविष्य में एक दूसरे का साथ देंगे। यह भी हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा रिश्ता मजबूत होता है। अंतिम संदेश, आज हमने रक्षाबंधन के 7 सरल उपाय देखे। पहला, घर, पूजा स्थान की सफाई और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना।
याद रखिए, राखी की कीमत उसकी कीमत से नहीं होती, रिश्ते की कीमत उसके प्यार से होती है। इसलिए रक्षाबंधन पर किसी को केवल राखी मत बांधिए, उसे अपना समय दीजिए, उसकी बात सुनिए, उसकी खुशी में खुश होइए। और यदि रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है तो उसे फिर से मजबूत करने की कोशिश कीजिए। यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर अर्थ है। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि भगवान हम दोनों बहन भाइयों के जीवन में हमेशा रिश्ता मजबूत बना रहे, प्रेम बना रहे, खुशियाँ बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। राधे राधे।